हदीस कुदसी है, रब्बुल आलमीन खुद ऐलान फरमाता है, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। ऐ मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रोज़े का आर्डर मैंने दिया है, अस्सौमु ली, ये रोज़ा मेरे लिए, चूँकि खालिसतन अल्लाह की इबादत है। फरमा अस्सौमु ली, ये रोज़ा है भी मेरे लिए, व अना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा भी मेरा रब्बुल आलमीन ही अता फरमाऊंगा। हालांकि आप देखें बाकी जितनी भी इबादत है उनके सवाब, उनका सवाब मुकर्रर है। अकेला नमाज पढ़ेगा उसका सवाब मुकर्रर है, जमात के साथ पढ़ेगा उसका सवाब मुकर्रर है, बंदा दुरूद पढ़ेगा उसका सवाब मुकर्रर है। इसी तरह दीगर इबादत है उनका सवाब मुकर्रर है। फलां अमल पर इतना अजर, फलां अमल पर इतना अजर अल्लाह ने फरिश्तों को बता दिया है। फरिश्ते जो ही बंदा अमल करता है, फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देते हैं। लेकिन जब बात आई रोजे की, अल्लाह ने सवाब मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे ऐलान फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। कायनात वालों, रोज़ा रखना तुम्हारा काम है, जज़ा देना मुझ खुदा का काम है। रोज़ा रखना तुम्हारा काम है और जज़ा देना मेरा काम है। या अल्लाह जज़ा मुकर्रर क्यों नहीं की है? बाकी सारी इबादत की जज़ा मुकर्रर है, सवाब मुकर्रर है, इसके ऊपर मुकर्रर क्यों नहीं है? आवाज़ कुदरत है कायनात वालों, अगर मुकर्रर करता तो फिर वही मिलना था, इसलिए मुकर्रर नहीं कर रखा हूँ। जब बंदा रोज़ा रखेगा, रोज़े के अंदर जितना खुशू खुजू होगा, जितना इखलास होगा, जितने अच्छी नीयत के साथ, अच्छे इरादे के साथ और जितने खूबसूरत अंदाज के अंदर बंदा रोज़ा रखेगा, मेरा रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक उसको वैसी ही जज़ा अता फरमा दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज़ा मुकर्रर नहीं फरमाई। और मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना फरमाते फिल जन्नति समानियतु अबवाब, जन्नत के अंदर कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। मेरे आका हुज़ूर फरमाते उन्हीं दरवाज़ों में मिनहा बाबुन युसम्मा रियान, उन्हीं 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा ऐसा है जिसे बाबुर रयान कहा जाता है, जिसे बाबुर रयान कहा जाता है। मेरे आका हुज़ूर फरमाते ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है जिसके अंदर कोई और दाखिल नहीं हो सकता, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ रोज़ेदारों के लिए वो स्पेशल गेट लगाया जाएगा, बाकी दरवाज़ों से नमाजी जाएंगे, हाजी जाएंगे, उम्रा करने वाले जाएंगे, सदका तो खैरात करने वाले जाएंगे, ज़कात देने वाले जाएंगे, दीगर नेक अमाल करने वाले जाएंगे। लेकिन रोज़ेदारों के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा, स्पेशल गेट होगा जिसे बाबुर रयान कहा जाता है। मेरे आका हुज़ूर फरमाते हैं वहाँ से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकेंगे, कोई और वहाँ से दाखिल नहीं होगा। कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। और फिर इतना ही नहीं, मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना की दूसरी हदीस है, मेरे आका हुज़ूर फरमाते हैं जब बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, मेरे आका हुज़ूर फरमाते हैं जब तक वो इफ्तार नहीं कर लेता ना, तब तक ये समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ उस रोज़ेदार की बख्शिश मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। ये मछलियाँ दरिया और समुंदर की उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है। जब रोज़ा रखता है दुआ और इस्तिग़फ़ार का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब तक इफ्तार नहीं कर लेता तब तक ये बख्शिश मग़फ़िरत की दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। और मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व युज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ अपनी जन्नत को आरास्ता होने का हुक्म देता है, आरास्ता करने का हुक्म देता है, यानी फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि तुमने जन्नत को तैयार करना है, जन्नत को मुकम्मल आरास्ता करना, मुज़य्यन करना है। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाता जन्नत बन सवर के तैयार हो जा, मुकम्मल तैयार हो जा, रेडी हो जा, इसलिए कि मेरे बंदे अनकरीब मुशक्क़तें छोड़ के, मुशक्क़तें फेंक के मेरी बारगाह में आने वाले हैं और तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। गोया माह रमज़ान मुबारक के अंदर जब बंदा रोज़ा रखता है, उस रोज़ेदार के लिए अल्लाह जन्नत को पहले से तैयार कर देता है। और जिस तरह एक बंदे की शादी हो तो दुल्हन बन सवर के, सज के, तैयार होके अपने दूल्हे का इंतजार करती है, मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह हर रोज रब्बुल आलमीन जन्नत को रास्ता करने का हुक्म देता है। जन्नत तैयार हो जा, मुज़य्यन हो जा, रास्ता हो जा, मुकम्मल बनाओ सिंगार करके, मुकम्मल अपने आप को रास्ता करके अब इंतजार कर कि मेरा बंदा अनकरीब तेरे अंदर दाखिल होने वाला है। ये कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रोजेदारों के लिए प्रोटोकॉल है, स्पेशल गेट भी है, उनके लिए जन्नत भी तैयार हो रही है, उनके लिए समुद्र की मछलियां भी और दुआएं मग़फ़िरत कर रही हैं, इस्तिग़फ़ार कर रही हैं। और फिर मेरे आका हुज़ूर
सरकार मदीना एक और हदीस मुबारक के अंदर फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान, फरमा रोजेदार के लिए दो अजीम खुशियां हैं, दो अजीम खुशियां हैं। फरहतुन इंद फित्रिही, पहली खुशी उसे वक्त इफ्तार नसीब होती है जब बंदा सुबह से लेकर शाम तक 10, 12, 14, 16 घंटे रोजा रखता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, हालांकि पानी भी है, खाना भी है, तरह तरह की ग़िज़ाएं भी है, सब कुछ घर के अंदर पड़ा है। घर में नहीं है तो बाजार में सब कुछ दस्तयाब है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद बंदा न खाता है न पीता है, बल्कि भूख और प्यास बर्दाश्त करता है। मेरे आका हुजूर फरमाते हैं जब वक्त इफ्तार आता है, वक्त इफ्तार अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे तरह तरह की नेमतें अता करता है, दस्तरखान लगता है, तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पे पड़ी होती हैं जो शायद 11 महीनों में खाना तो दूर की बात है उसने कभी देखी भी ना हो। जब उन नेमतों को देखता है तो बंदे के अंदर खुशी की लहर पैदा होती है। मेरे आका फरमाते पहली खुशी तो उस रोजेदार को वक्त इफ्तार होती है, और दूसरी खुशी उसे क़यामत के दिन होगी। वो खुशी इस अंदाज की होगी कि बंदा जब जाएगा मैदान महशर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हौज़ कौसर से सराब करके फिर बाबुर रियान से दाखिल करके जब जन्नत में पहुंचाएगा, फिर जन्नत के अंदर रब्बुल आलमीन रोजेदार को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। रब्बुल आलमीन रोजेदार को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। फरमा सबसे बड़ी खुशी रोजेदार को उस वक्त होगी जब अपने रब का दीदार फरमाएगा। तो ये दो खुशियां अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजेदार को अता फरमाए, एक दुनिया में खुशी अता कर और दूसरी अल्लाह क़यामत के मैदान में अता फरमाएगा।